ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है एक बहुत ही विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, और वो ग्रह है दैत्य गुरु शुक्र यानी कि वीनस। शुक्राचार्य या शुक्र 28 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो उच्च के हो जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मीन राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। अब वैसे देखा जाए तो हर साल में एक बार शुक्र अगर अपनी साधारण चाल से चलते हैं तो उच्च के होते ही हैं, लेकिन इस बार जो ये परिवर्तन हुआ है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र एक बहुत लंबी अवधि के लिए उच्च के रहेंगे। शुक्र आमतौर पर 27 से 28 दिन के आसपास एक राशि में बिताते हैं, एक महीने से कम ही होता है उनका गोचर आमतौर पर। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी अवस्था बन रही है कि जो सबसे शुभ ग्रह है ज्योतिष के अनुसार यानी कि शुक्र, वो बहुत लंबे समय के लिए उच्च के रहेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि शुक्र जब मीन में प्रवेश करेंगे 28 जनवरी को, तो कुछ टाइम बाद उनकी स्पीड कम हो जाएगी, मंद हो जाएंगे वो, और मार्च के शुरुआत में वो फिर वक्री हो जाएंगे, और जब वक्री ग्रह होता है तो पीछे की तरफ जाता है, और फिर अप्रैल तक आते आते वो पुनः मार्गी हो जाएंगे, अप्रैल के मध्य तक। इसीलिए बहुत लंबा अरसा वो मीन में बिताने वाले हैं और उच्च की अवस्था में बिताने वाले हैं। शुक्र की विशेषता ज्योतिष में अतुलनीय है। लक्ष्मी, शुक्र को लक्ष्मी कहा जाता है। भोग, लग्जरीज, ऐशो आराम, जीवन का रस, जीवन का भोग वही व्यक्ति भोगता है, जीवन का आनंद वही व्यक्ति लेता है जिसका शुक्र अच्छा है। अदरवाइज 95% लोग केवल इस जीवन में अपने कष्टों को काटने के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए, एक प्रकार से रैट रेस का हिस्सा बनने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन जिसका शुक्र अच्छा है, लेट्स से कि 90% उसी प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन जिनका शुक्र अच्छा होता है वही अपने जीवन का आनंद उठा पाते हैं। आप देखिए अपने आसपास कितने लोग जीवन का आनंद उठा रहे हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे। तो वही होते हैं जिनका शुक्र अच्छा है, और आज के टाइम में शुक्र का अच्छा होना एक बहुत एडेड एडवांटेज है। शुक्र एक प्रकार से ऐसे ग्रह हैं जो कई पाप जो प्रभाव होते हैं कुंडली के, जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं कुंडली के, उनको भी मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र की शुभता तो बहुत है ही, लेकिन वो उच्च के भी हैं और उनका संगम हो रहा है राहु के साथ, और ये दोनों क्या हैं, ये गुरु शिष्य हैं। तो गुरु शिष्य का जो संगम होगा ये बहुत अच्छा है। राहु शुक्र के कंट्रोल में रहते हैं, केवल एकमात्र शुक्र ही हैं जो राहु को कंट्रोल में करते हैं, और ऐसा जब होता है, जब युति होती है इन दोनों की, तो राहु के अच्छे प्रभाव और निखर के आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बना हुआ है। मैंने बृहस्पति की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शुक्र के परिवर्तन योग के बारे में कहा था। यहाँ पर बृहस्पति महाराज का शुक्र से जो परिवर्तन योग है उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि शुक्र पर क्या प्रभाव है, उसमें हमने बृहस्पति की बात करी थी। और यहाँ पे एक और विशेष चीज़ है कि बृहस्पति का प्रभाव अष्टम भाव पर होगा दृष्टि द्वारा, यानी कि वृश्चिक राशि जहाँ पड़ती है, और ये राहु का प्रभाव भी होगा, और ये राहु शुक्र का प्रभाव लिए हैं और बृहस्पति का प्रभाव लिए हैं। तो यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर भी एक अलग प्रकार का रिजल्ट दिखेगा। तो इन सारी ही चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयास करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। कुछ विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। यदि आपका मेष लग्न या मेष चंद्र राशि है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखिए, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शुक्र आपके 12वें घर में आ गए। सबसे पहले तो एक एक्सेप्शन है शुक्र, जो 12वें घर में आके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे जब शुक्र आते हैं तो व्यक्ति की लग्जरीज बढ़ती है, व्यक्ति के घर में पैसा आता है, व्यक्ति के घर में लग्जूरियस चीज़ें आती है, ना केवल वो खुद अपने बलबूते, बल्कि ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे आप किसी घर, आप एक घर में हैं। अब घर में अगर आपके कोई वाहन आ रहा है, बड़ा वाहन, तो वो भले ही आपने उसके लिए मेहनत करी ना करी हो, लेकिन अगर वो घर में आ रहा है तो आप उसका भोग उठाएंगे। अब लेट्स से कि एक फैमिली है 5 जनों की, जिसमें माता पिता काम करते हैं और बच्चे हैं, तो
माता पिता की मेहनत का जो अच्छा फल है वो बच्चों को भी मिलेगा। अगर घर में कोई लग्जरी गाड़ी आती है, कोई और चीज़ आती है, तो भोग पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे ही उठाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ही मेहनत से, बल्कि आपके घर में कुछ ना कुछ बहुत महंगी वस्तु, लग्जूरियस चीज़ें, गाड़ियाँ, वाहन, ये सब आ सकता है। तो ये बहुत शुभता यहाँ पर दिख जाती है। शुक्र आपके धनेश है और वो 12वें घर में बैठे हैं, यानी कि विदेश से बहुत तेज गति से आपको लाभ प्राप्त होगा। और शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं, यानी कि बिजनेस में भी आपको बहुत तेज गति से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये शुक्र 12वें घर में है और एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो उच्च के हो गए। तो हाँ, ये है जो लोग बिजनेस करते हैं उनके खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे, बल्कि लेकिन ऑन द पॉजिटिव नोट ये है कि यहाँ पे जब शुक्र बैठेंगे तो वो आपको नए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देंगे, वो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका देंगे, वो आपको विदेश से इन्वेस्टर्स देंगे, वो आपको अपने बिजनेस को किसी दूर दराज के इलाके में या विदेश में लेके जाने के, एक्सपैंड करने का मौका देंगे। खर्चे बढ़ेंगे, मैं नहीं करा, लेकिन यहाँ पर आपके वो जो अधिकतम उसमें से खर्चे होंगे ना, वो अच्छी चीज़ों के लिए भी होंगे। तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव 12वें घर में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। 12वें घर के शुक्र, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कि एक्सेप्शन होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी बहुत अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो जाती है। ये कुटुंब भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि अचानक से घर में किसी को बहुत बड़े धन का लाभ हो सकता है। तो शुक्र का 12वें घर में आना आपके जीवन को ऐशो आराम से भरेगा, आपके जीवन में लग्जरीज लेके आएगा और अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, जैसे मैंने कहा, दिखाता है। 12वें घर के जो शुक्र हैं वो एक प्रकार से आपके जीवन को एक नया मौका भी देते हैं। कारण क्या है कि कोई भी ग्रह अगर 12वें घर में आता है तो उसका अगला जो गोचर होगा वो लग्न में होगा, लेकिन यहाँ पर शुक्र का जो गोचर है वो बहुत लंबे अरसे का है और बहुत लंबे अरसे के लिए वो उच्च के हैं। यानी कि आपको ऐसे मौके देंगे जीवन में जिससे आपके पूरे जीवन का काल चक्र बदल सकता है, आपके पूरे जीवन में धन प्राप्ति की जो उपलब्धियां हैं वो बढ़ सकती हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पे अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिख जाती है। सप्तमेश आपके जो शुक्र है वो राहु के प्रभाव में है। तो राहु का प्रभाव धनेश पर और सप्तमेश पर, ये करियर और बिजनेस दोनों में ही धन की बढ़ोतरी दिखा रहा है। क्योंकि शुक्र आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तो करियर पर भी इनका इम्पैक्ट होगा, ना केवल बिजनेस पर। तो करियर में भी आपकी वृद्धि हो सकती है। और अगर आप विदेश में कोई जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि राहु विदेश के कारक है, 12वां घर विदेश का है और ये अर्थ त्रिकोण, अगर आप विदेश में कोई जॉब ढूंढ रहे थे, अचानक से आपको कोई बहुत अच्छी जॉब यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर ये राहु का प्रभाव भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 12वां घर गुप्त धन का होता है और राहु का प्रभाव जो होता है वो भी गुप्त धन लेकर आता है। राहु शुक्र की जोड़ी, ऐसी जोड़ी अगर आपको कहीं मिल जाए ना, अधिकतम ऐसे लोग कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम करते ही हैं। सब नहीं कहूँगा, लेकिन अगर अधिकतम ऐसे लोग या तो पैसा बचाते हैं, बिजनेस भी कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ पेपर वर्क करके टैक्स बचाएंगे, ऐसी चीज़ें बचाएंगे। तो यहाँ पर राहु शुक्र की जो जोड़ी है आपके 12वें घर में, ये आपको थोड़ा सा अलग हटकर पैसा कमाने के लिए भी रास्ता खोलेंगे। और जिनका कोई 2 नंबर का काम है उनको यहाँ पे बहुत लाभ होगा और एक प्रकार से गुप्त धन के स्रोत आपके बहुत तेज गति से बढ़ेंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। आपके जो शुक्र है वो दूसरे घर के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं राहु के साथ। अगर आप अब टैक्स आदि भरने का टाइम आ रहा है तो कहीं पर टैक्स बचाना है, कुछ करना है, सीए से बात करनी है अपने, उन सब चीज़ों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ पे आपको अपने टैक्स को बचाने का भी एक मौका मिल सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। राहु शुक्र, जैसा मैंने कहा ना, ये बहुत अच्छी जोड़ी है। अब केतु भी शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन शुक्र के साथ केतु की जोड़ी अच्छी नहीं जमती। क्यों? क्योंकि प्रकृति अलग है। हमारी दोस्ती किससे अच्छी होती है? जो हमारी प्रकृति की हो। अब भले ही कोई दोस्त हो, अलग परिवार से हो, अलग बैकग्राउंड से हो, अलग रिलीजन से भी हो, लेकिन प्रकृति में कुछ ना कुछ मैच होता है, तभी वो दोस्ती होती है। दोस्ती तो हम अपनी मर्जी से करते हैं ना। अब भाई है, बहन आपके, भले ही प्रकृति नहीं मिलती, साथ में रहना ही पड़ता है, निभाना ही पड़ता है, लेकिन दोस्त तो हम कहीं ना कहीं ऐसे चुनते हैं जिनकी प्रकृति कहीं ना कहीं हमसे मैच होती है। तो राहु और शुक्र की प्रकृति बहुत मैच होती है, तो ये एक प्रकार से आपके लिए अच्छे हैं। और जैसे मैंने कहा, दोनों ही भोग के ग्रह हैं, तो ये मौका है अपने जीवन को एंजॉय करने का। अधिकतम हम लोग क्या करते हैं ना कि पैसे बचाते रहते हैं। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी कंसल्टेशन पे, तो बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन उन्होंने 3 फ्लैट लेके रखे हुए हैं। दोनों पति पत्नी की सैलरी ऑलमोस्ट 70% जाती है टैक्सेस में, EMIs में।
तो मैं वो खुद ही रियलाइज़ अब कर रहे थे कि इतना पैसा कमाते हैं लेकिन उसका भोग नहीं कर पाते। कौन करेगा? आज से जब कितने सालों बाद पोजेशन होगा तो बच्चे ही भोग करेंगे। तो ये वो समय है जब आपको रियलाइज़ करना चाहिए, अपने जीवन का आनंद उठाएं, वेकेशन पे जाएं, कुछ वो चीज़ें करें जो आपको पसंद है, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें, अपने लिए कपड़े खरीदें। तो आनंद, देखिए जीवन में नव रस होते हैं, तो हर रस का भोग होना चाहिए। जीवन ऐसा नहीं कि एक ही जगह चले, अनटिल अनलेस कि आप वैराग्य में नहीं हैं, आपको जीवन के हर रस का भोग लेना चाहिए, अदरवाइज जीवन नीरस हो जाता है। तो ये वो समय है जब अपने नीरस जीवन को रस पूर्ण करने का और अपने जीवन के जितने भी भोग आप एंजॉय करना चाहते हैं, जितने भी आपके, इवन मैं कहता हूँ यहाँ पे जो आपकी एडिक्शंस हैं उनको भी एंजॉय कीजिए। हमेशा मैं नहीं कहता ये चीज़, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। जो भी आपको पसंद है, जो आपको बहुत प्रभावित करती हैं चीज़ें, उनका भी यहाँ पे आप लाभ या भोग उठा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? खर्चे, बेइंतहा खर्चे। मेष वाले वैसे ही हाथ के थोड़े खुले होते हैं, चर लग्न है तो दिल से काम लेते हैं ज़्यादा, बहुत खर्चे आप करेंगे, आपके खर्चों पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो अगर लिमिटेड आय है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि वो दूसरे घर के स्वामी है तो ये भी बता रहा है कि आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, पैसा भले है। और ये वाणी के स्थान के स्वामी है, 12वें घर में राहु के साथ है, वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। अब परिवर्तन योग की बात करते हैं। परिवर्तन योग कहाँ बन रहा है? परिवर्तन योग बन रहा है शुक्र और बृहस्पति के बीच में। कहाँ पे बन रहा है? 12वें और दूसरे घर के बीच में। और किन भावों के स्वामियों के बीच में बन रहा है? 12वें घर भाग्यस्थान बृहस्पति, धनस्थान सप्तम भाव शुक्र, इन 4 भावों के स्वामी में परिवर्तन योग बन रहा है। ये बहुत स्पष्टता से बता रहा है कि बिजनेस में लाभ होगा, आपका भाग्य बहुत साथ देगा, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान घर में कराएंगे। जो लोग ट्रांसफर्स का ट्राई कर रहे थे अपने कार्यक्षेत्र में, उनके ट्रांसफर्स होंगे, और जो लोग जॉब चेंज का ट्राई कर रहे थे उनके जॉब चेंज होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बस ध्यान ये दीजिएगा कि शुक्र राहु 12वें में है, बृहस्पति का प्रभाव है। यहाँ पे लोगों की एक जलन भावना बहुत होती है आपके विरुद्ध, और ये वो समय है जब आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहिएगा, क्योंकि शुक्र और राहु तंत्र के जनक हैं एक प्रकार से। जब तंत्र की बात करते हैं, पहले शुक्र फिर राहु, दोनों की अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे आपके विरुद्ध कोई तंत्र उपयोग भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने लिए केयरफुल रहिएगा। वाणी पर आपको बहुत अंकुश लगाना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि मैं बताता हूँ हर बार कि मेष वाले भले ही गुस्से वाले होते हैं, लेकिन बहुत दिल के साफ होते हैं, सेंसिटिव लोग भी होते हैं, लेकिन रिएक्टिव बहुत होते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। और ऐसा प्रभाव कभी कभी दिखाता है कि वाणी के कारण प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। शुक्र मैरिड लाइफ के कारक हैं, तो जब वो 12वें घर में राहु के साथ होंगे ना, यहाँ पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक तो सप्तम भाव से छठे में है। ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे मैरिड लाइफ में, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उत्पन्न हो सकती है, यानी कि किसी और के तरफ झुकाव भी हो सकता है। दोनों का ही थोड़ा सा दिख रहा है कि ना, कभी कभी ध्यान दोनों का ही भटकता है इधर। ज़्यादा ये आपके पार्टनर पे लागू होगा, लेकिन थोड़ा सा आपका मन भी चंचल रहेगा, क्योंकि शुक्र 12वें घर में। लव लाइफ के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि पंचम से एक तो अष्टम में है, तो यहाँ पे भी ट्रस्ट इश्यूज ही दिख रहे हैं, और एक अनिश्चितता और ध्यान भटकना, ये रिलेशनशिप में भी तंग करेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, क्योंकि 12वां भाव इतना बली है और यहाँ पर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रभाव है ग्रहों का, तो जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न करे तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन स्टूडेंट से भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा वास्तनात्मक ध्यान जो है आपका, वास्तनात्मक विचार बहुत बढ़ेंगे। ऑब्वियसली एज वाइज चीज़ें डिफर करती हैं, स्टूडेंट्स का एज ही वैसा है कि जहाँ पे खुद पे नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर अपने वासनात्मक थॉट्स पर नियंत्रण रखिए, पूजा पाठ कीजिए, अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए, व्यायाम कीजिए, ताकि अपनी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में ना लगाएं। तो एक प्रकार से ये प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरू में कहा था कि अष्टम भाव पर आपके 2 ग्रहों का प्रभाव है, राहु और बृहस्पति, और यहाँ पे क्योंकि शुक्र भी परिवर्तन योग बना रहे हैं और राहु के साथ बैठे, तो 3 ग्रहों का प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली अष्टम में है। ये साधनाएं सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये अपने मन को समझने, टटोलने, आत्ममंथन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है।
शुरू में इसका इम्पैक्ट क्या होगा ना कि आप देखेंगे मन बहुत व्याकुल रहेगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक आत्मचित्त को बढ़ाएगा, आपके चित्त की प्रवृत्ति को समझने के आपको मदद करेगा और एक प्रकार से आत्ममंथन का मौका देके आपकी व्याकुलता को कम करेगा। शुरू में नहीं होगा, शुरू में आप देखेंगे बहुत वासनात्मक ख्याल, बहुत इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके यही जो समय है ये आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा कालखंड है इसमें। और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता ही है, ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छी चीज़ है। और ये अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति दिखाता है, क्योंकि राहु शुक्र अचानक से धन प्राप्ति, बृहस्पति धन, अष्टम भाव अकस्मात धन, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। और पुनः 8 और 12 हो गए तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों से भी लाभ मिलता ही है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? एक प्रकार से अष्टम भाव पर जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होगा और उसमें राहु भी है और शुक्र भी है, जैसा मैंने कहा ना कि शुरू में बहुत बेचैनी रहेगी और उस बेचैनी में आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, तो उन गलत निर्णयों से थोड़ा सा बचिएगा। अब क्योंकि सप्तम से दूसरे में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है तो इसका मैरिड लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटीज कुछ टाइम के लिए आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम लार्ज स्केल में देखें, शुक्र का ये गोचर आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनसे बचने का ख्याल कीजिएगा। कई चीज़ों में अच्छा लाभ मिलेगा इसका, लेकिन जो सेंसिटिव चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से स्लीप डिसऑर्डर, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि एसटीडीज आदि भी तंग कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आँखों दांतों के रोग बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शंस ओवरऑल बहुत तंग करेंगे और हार्मोनल डिसऑर्डर्स बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है? 2 सरल उपाय करने हैं। अपने घर के मंदिर में बैठ जाइएगा, अगर दुर्गा मंदिर जा सकते तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले दुर्गा जी को एक घी का दिया समर्पित करना है और तिल के तेल का दिया समर्पित करना है। उनको पंचमेवे के खीर का भोग लगाना है, सुगंधित अगरबत्ती उनको समर्पित करनी है। और इसके बाद वहीं पर बैठकर आपको एक शुक्र देवता का मंत्र है, ओम शुभ गुणाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। फिर कपूर के साथ दुर्गा जी की आरती करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए श्रेष्ठता बनी रहेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।